नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं चंदन सिंह आज आपको लेकर आया हूँ शिक्षण योजना, जिसका प्रकरण है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे होते हैं। कक्षा 6 पृथ्वी और हमारा जीवन। सर्वप्रथम एक टेबल बनाएंगे, इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि, कालांश और विद्यालय का नाम रहेगा। सीखने के प्रतिफल, बच्चों को तारे, ग्रह व उपग्रह के बारे में जानकारी है तथा वे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के विषय में भी जानते हैं। हम सभी बचपन से इनके बारे में जानते हैं। सीखने सिखाने की सामग्री, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण को दर्शाते हुए चित्र। आप ब्लैक बोर्ड पर भी दिखा सकते हैं या चार्ट द्वारा भी दिखा सकते हैं। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां, चरण, अवधि, आकलन के तरीके होंगे इसमें, जिसका फर्स्ट पार्ट है शिक्षण के आरंभ में। बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए शिक्षक उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे बच्चों ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं, चंद्रमा किस दिन पूर्ण दिखाई देता है और किस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी, साथ में प्रश्नोत्तर भी रहेंगे। आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रस्तावना, बच्चों आज हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानेंगे। शिक्षण के दौरान शिक्षक बच्चों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के विषय में बताएंगे, जिसकी अवधि 25 मिनट रहेगी। परिचर्चा व अवलोकन भी रहेगा साथ में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब ये परिक्रमा होती है तो इसमें कभी कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। मैं आपको किताब में इसका चित्र दिखाता हूँ। ये रहा सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या है। जब ये पृथ्वी दिखाई गई है, बच्चों को ये चित्र दिखा सकते हैं आप किताब के माध्यम से भी, और ये सूर्य दिखाया गया है यहाँ पे लाल आग का गोला। जब इन दोनों के बीचों बीच चंद्रमा आ जाता है तो ये वाली स्थिति क्या होती है, सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। पृथ्वी पर पूरा अंधेरा छा जाता है। इसी प्रकार कभी कभी परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। पहले वहाँ पे चंद्रमा बीच में आ रहा था, इस बार पृथ्वी बीच में आ रही है, तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाता। इस स्थिति को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। दोनों चित्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। पूर्णिमा के दिन जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। MTLM बुक या फिर ब्लैक बोर्ड पर भी चित्र बनाकर बच्चों को दिखा सकते हैं। यहाँ पर एक गतिविधि है, इसके माध्यम से आप उन्हें बता सकते हैं। किन्हीं 3 बच्चों को लेकर उनमें एक का नाम चंद्रमा, एक का नाम पृथ्वी और सूर्य रख सकते हैं। बारी बारी से बताते हैं। जब चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो तब अमावस्या होती है और सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। और जब पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा और सूर्य के, तो उस वक्त चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है। इस तरह से आप 3 बच्चों को लेकर ये गतिविधि करा सकते हैं। शिक्षण के पश्चात शिक्षक बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण माह के किस दिन होता है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकते हैं। और ग्रह कार्य भी देना है आपको, जिसकी अवधि 5 मिनट रहेगी। सूर्य ग्रहण माह के किस दिन होता है, सूर्य ग्रहण की स्थिति को स्पष्ट करता हुआ एक चित्र बनाइए। इस तरह से आप क्वेश्चन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।